हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू आवर एकेडमी। कल हम लोग एक बहुत ही खूबसूरत कंसेप्ट को समझा था। जैसा कि आप लोग ने देखा था कि वो सेंटेंस दिखने में एक नॉर्मल सा सेंटेंस था, असर्टिव सेंटेंस था। उसके स्ट्रक्चर्स को हम लोग अगर देख रहे थे, लेकिन जैसे ही उस सेंटेंस को हम लोगों ने पूरी तरह से समझने की कोशिश की तो पता चला कि उसके पीछे एक वजह है। वो वजह क्या था? फ्यूचर रेफरेंस का। और वहाँ पर हम लोगों ने फिर उसके बारे में बात किया। आपको पता है होगा, आप इस कंसेप्ट को जब समझे होंगे तो आपको भी शुरुआत में यही लगा होगा कि ये तो बड़ा नॉर्मल सा सेंटेंस है, सर इसके बारे में क्या बात कर रहे हैं। लेकिन व्हेन यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ दोज थिंग्स, डेफिनेटली आपको पता चला होगा कि क्या एक्चुअली में इसके पीछे वजह है। तो हम लोग उन चीज़ों को बड़ी खूबसूरती के साथ समझे। आज हम लोग चलिए आगे का डिस्कशन शुरू करते हैं। आज हम लोग बात कर रहे हैं इम्परेटिव सेंटेंस का। इम्परेटिव सेंटेंस का। इम्परेटिव सेंटेंस में हम लोग क्या क्या रिप्रेजेंट करते हैं? इम्परेटिव सेंटेंस में हम लोग रिक्वेस्ट, ऑर्डर, कमांड, है ना। रिक्वेस्ट, ऑर्डर, कमांड, हम लोग इससे एडवाइस भी देने की कोशिश करते हैं। कभी कभी हम लोग प्रोहिबिशन की भी बात कर लेते हैं और कभी कभी वार्निंग की भी बात हम लोग कर लेते हैं। हम लोग इन सब चीज़ों के बारे में पहले जब हम लोग वॉइस पढ़ रहे थे तो वहाँ भी मैंने इन चीज़ों के बारे में आपको बताया था। रिक्वेस्ट, ऑर्डर, कमांड, एडवाइस, प्रोहिबिशन, वार्निंग, ठीक है ना। अब हम लोग इसका स्ट्रक्चर्स को अगर देखें तो स्ट्रक्चर कैसा दिखता है। तो स्ट्रक्चर फॉर्मेशंस की बात करें माय डियर फ्रेंड्स, तो हम लोग इसमें क्या करते हैं? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्ट को लिखते हैं। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद क्या लिखाता है? ऑब्जेक्ट। अगर इसकी नेगेटिव की बात करते हैं तो डू नॉट के बाद फिर से वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट की बात करते हैं। अब मैंने इसके पीछे की वजह, लॉजिक मैंने आपको हल्का सा बताया था कि हाँ वर्ब हम लोग फर्स्ट क्यों यूज करते हैं, यहाँ पर डू नॉट फॉर्म क्यों आ रहा है। तो ये सब चीज़ें के बारे में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है ना। और इसके बारे में ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए हम लोग ट्रांसफॉर्मेशंस को जानने के लिए सबसे पहले एक प्यारा सा सेंटेंस लेते हैं, उसके बाद उसको ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करते हैं। इसके पीछे जो वजह है उस वजह को जानने की कोशिश करते हैं। हर एक चीज़ को लॉजिक से समझते हुए आगे बढ़ना है माय डियर फ्रेंड्स। एक मैंने एग्जांपल लिया, द मास्टर सेड टू हिज सर्वेंट, master said to his servant, open the window। एक छोटा सा नॉर्मल सा सेंटेंस मैंने लिया, ठीक है ना। मास्टर सेड टू हिज सर्वेंट ओपन द विंडो। अब आपको पता है माय डियर फ्रेंड्स कि जब हम लोग ट्रांसफॉर्मेशंस की बात करते हैं तो ये हमारा स्पीकर हो गया, ये हमारा लिसनर हो गया। ट्रांसफॉर्मेशन ना तो स्पीकर का होता है ना तो लिसनर का होता है। स्पीकर और लिसनर एज इट इज होता है। ट्रांसफॉर्मेशन हमारा शुरू कहाँ से होता है? ये प्यारा सा खूबसूरत सा नाम क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब। तो हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब से ही ट्रांसफॉर्मेशन शुरू करते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब की बात कर लें। रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है। जब हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब की बात करेंगे तो रिपोर्टिंग वर्ब में हमको एक लिखा हुआ शब्द मिलता है से। क्या लिखा हुआ मिलता है? से, ठीक है ना। तो इसको जब आप ट्रांसफॉर्म करोगे तो ट्रांसफॉर्म आप किन किन चीज़ों में कर सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इम्परेटिव सेंटेंस में कौन कौन सा सेंस को हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो वही सेंस को यहाँ पर क्या करेंगे? हम लोग रिप्रेजेंट करते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। तो हम लोग कैसे, किस तरह से इसको चेंज कर सकते हैं? से हमारा चेंज हो सकता है
चलिए मैं पूरा स्पेस लेने की कोशिश कर रहा हूँ। तो एक तो हमारा हो गया रिक्वेस्ट, रिक्वेस्टेड, ये हमारा टेंस से रिलेटेड बातें हो गया। फिर हम लोगों ने चेंज किया ऑर्डर, ऑर्डर्स, ऑर्डर्ड, उसके बाद कमांड, कमांड्स, कमांडेड, ठीक है ना। फिर से हम लोगों ने लिखा एडवाइज, एडवाइजेस, एडवाइज्ड, सॉरी यहाँ सिंगल डी लिखे हैं हम लोग, डी, एडवाइज्ड, ठीक है ना। उसके बाद हमारे पास आया प्रोहिबिट, प्रोहिबिट, प्रोहिबिट्स, प्रोहिबिटेड। उसके बाद एक और वर्ड हमारे पास है वार्न, वार्न्स, वार्नड, ठीक है। तो आई होप कि विजिबल है आपको, ठीक है। तो अब इन चीज़ों को जरा ध्यान से देखिए कि हम लोग जो है से को क्या कर सकते हैं, इस तरह से हम लोग चेंज कर सकते हैं। मैं आपके लिए एक बार फिर से बोल दूं, हमारा रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट्स, रिक्वेस्टेड, ऑर्डर, ऑर्डर्स, ऑर्डर्ड, कमांड, कमांड, कमांडेड, एडवाइज, एडवाइजेस, एडवाइड, प्रोहिबिट्स, प्रोहिबिट्स, प्रोहिबिटेड, वार्न, वार्न्स, वार्न्ड। ये तो टेंस से रिलेटेड बातें जो आप उसको टेंस के अनुसार चेंज करोगे। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, इस चीज़ को जरा समझने की कोशिश कीजिएगा माय डियर फ्रेंड्स, कि हमारे पास ये रिक्वेस्ट हो गया, ये ऑर्डर हो गया, ये कमांड हो गया, ये एडवाइस हो गया। तो अब क्या हम लोग जब इन चारों की बात करते हैं, इन चारों की बात करते हैं, तो अब समझिएगा कि इन चारों के बाद लिसनर नाम का जो वर्ड है, लिसनर का होना यहाँ पर जरूरी है। लिसनर का होना यहाँ पर जरूरी है। क्या लॉजिक है, मैं वो लॉजिक को भी आपको बताऊंगा। कभी कभी ये क्वेश्चंस में कॉमन एरर में भी पूछ दिया जाता है कि इन सेंटेंस के बाद क्या किया जाएगा, इन वर्ब के बाद आपको लिसनर को यानी कि ऑब्जेक्ट को आपको गायब कर दिया जाएगा। वो भी एक कॉमन एरर का पार्ट हमारा बन जाता है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। और ये बात हम लोग बात करते हैं, इसकी भी बात करेंगे। ये दो वर्ड्स को हम लोगों ने अलग किया। अब जरा सा एक बात जो है, इसके पीछे का जो लॉजिक है, जो वजह है, देखिए ये सब चीज़ें आपको बुक में नहीं बताया जाता है माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि बुक हम लोग को कहीं ना कहीं एक दायरे के ऊपर ही लिमिटेड रख देता है, जहाँ से हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते हैं, ठीक है ना। तो अब यहाँ समझने की कोशिश कीजिएगा कि यहाँ लिसनर का होना कंपलसरी क्यों है। अब सोच के देखिए कि मैं यहाँ पर अभी क्लास ले रहा हूँ, मैं इस रूम में हूँ, ठीक है, यहाँ पर कोई नहीं है। मैं अगर किसी को रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक गिलास पानी लाओ, तो आप सोचिएगा ज़रा ध्यान से कि क्या मेरी बात को सुनने वाला यहाँ पर कोई है। मैं किससे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं किससे ऑर्डर कर रहा हूँ। क्या मैं पंखा से ऑर्डर कर रहा हूँ, क्या मैं इसे कैमरे से ऑर्डर कर रहा हूँ, क्या मैं खुद से ही ऑर्डर कर रहा हूँ। इसका मतलब एक बहुत खूबसूरत सा बात एक समझ में आया कि सर इन सभी के साथ आपको और लिसनर का होना जरूरी है। अगर आप किसी को एडवाइज कर रहे हो तो एडवाइज अगर आपके सामने वो पर्सन नहीं है तो आप किसको एडवाइज कर रहे हो। तो इसके लिए यानी कि ये जो हम लोग कंडीशंस बताए, रिक्वेस्ट, ऑर्डर, कमांड और एडवाइस की बात किए, तो इन सभी के बाद लिसनर का होना कंपलसरी है। अगर लिसनर नहीं है तो वो एक हमारा गलती का पार्ट बन जाता है, एक कॉमन एरर बन जाता है, ठीक है ना। तो यानी इसके पीछे लॉजिक, इसके पीछे जो वजह है, उस वजह को आप लोगों ने समझ लिया, ठीक है ना। कहीं कहीं आप बुक में देखते होंगे कि इन वर्ड का यूज किया हुआ रहता है, लेकिन उसके बाद लिसनर का यूज नहीं किया जाता है। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, आपको बता दें कि जब आप कॉम्पिटिटिव लेवल पे आप तैयारी कर रहे हो तो इन छोटी छोटी बातों को आपको बड़ा ही ध्यान से समझना होगा। इसके पीछे लॉजिक, उसके पीछे वजह जो है, उस वजह को समझने की कोशिश करना होगा। अब ध्यान में रखिएगा कि प्रोहिबिट है, एक है वार्न। प्रोहिबिट क्या बना हुआ, प्रोहिबिशन वर्ड से बना हुआ है। वार्न यानी कि वार्निंग वर्ड से बना हुआ है।
जब हम किसी को वार्निंग देते हैं, यानी कि किसी को हम वार्निंग करते हैं, जैसे आप सपोज करो कि आपके घर के सामने लिखा हुआ है डू नॉट स्मोक हियर। अब समझिएगा ध्यान से कि वो जो वार्निंग वहाँ पर जो लिखा हुआ है डू नॉट स्मोक हेयर, तो वो क्या जो वार्निंग यहाँ पर जो लिखा हुआ है रिटन में वो मेरे लिए रिलायबल है? अगर मैं स्मोक नहीं करता हूँ तो वो मेरे लिए तो बेनिफिशियल नहीं है, मेरे लिए तो वार्निंग नहीं है। लेकिन अगर वही कोई और इसका क्या करता है कि वो स्मोक करता है तो उसके लिए क्या है, ये रिलायबल है। ठीक है ना? यहाँ तक की बातों को आप समझिए और कॉपी कीजिए। ठीक है ना? हम लोग आगे चर्चा करते हैं इसके बारे में। तो मैं बता रहा था आपको कि हम इसके साथ लिसनर का यूज करते हैं कंपल्सरीली। क्यों? क्योंकि आप अगर किसी को रिक्वेस्ट दे कर रहे हो या किसी को ऑर्डर कर रहे हो, कमांड कर रहे हो, एडवाइस कर रहे हो, तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि वो इंसान आपके सामने हो। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर वो चीज़ क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी, एक कॉमन एरर माना जाएगा उसको। ठीक है? अब बात करते हैं प्रोहिबिट्स का और वार्न का। माय डियर फ्रेंड्स, मैं इस चीज़ को पहले मैंने आपको बताया, फिर से उस चीज़ को मैं क्लियर करना चाहूँगा एक छोटा सा एग्जाम्पल देकर कि सपोज कीजिए कि मेरे घर है, मेरे घर के सामने लिखा हुआ है डू नॉट स्मोक हेयर। अब ये जो वार्निंग जो लिखा हुआ है, पहले तो आप प्रोहिबिट और वार्निंग में अंतर समझ ले। प्रोहिबिट जो होता है किसी को आप बाय लॉ कानूनी तौर पे किसी को आप क्या करते हो, रोकते हो, है ना। और वार्निंग जो है इन जनरल वे में किया जाता है। ठीक है ना? तो अगर वो लिखा हुआ है तो अगर मैं उस चीज़ को पढ़ रहा हूँ और मैं स्मोकिंग नहीं करता हूँ तो वो मेरे लिए तो एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है ना? लेकिन जो इंसान स्मोक करता है उसके लिए वो एप्लीकेबल है। ठीक है? उसी तरह से आप प्रोहिबिट वर्ड का अगर देखें, आप जाते हो सड़क पे जा रहे हो, लिखा हुआ है डू नॉट गो ओवर स्पीड। ठीक है ना? तो आप ओवर स्पीड नहीं जाओगे। तो अगर आप गाड़ी चला रहे हो, आप गाड़ी चलाते हुए जा रहे हो तो डेफिनेटली वो आप पे लागू है। लेकिन अगर मैं पैदल जा रहा हूं तो वो मेरे लिए तो नहीं लिखा हुआ है ना। समझ रहे हो ना? वो मेरे ऊपर तो एप्लीकेबल नहीं हो रहा है ना। तो इस बात को आप समझिएगा। इस लॉजिक से हमें क्या पता चला माय डियर फ्रेंड्स कि इसके बाद लिसनर हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसके बाद लिसनर हो या ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है? यहां तक की बातें आपको समझ में आ गई होगी। अब चलिए इसको हम लोग ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करें। लिखा हुआ है क्या, द मास्टर सेड टू। अब इस सेंटेंस को आप देखिएगा, ओपन द विंडो। मास्टर ने अगर सर्वेंट से कहा होगा तो डेफिनेटली वो ऑर्डर ही होगा। तो ये हमारा क्या हो गया, ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट। अब हमारी एंट्री हो गई। अब इसके बाद हमारे पास आ गया इन्वर्टेड कॉमा। अब इन्वर्टेड कॉमा को हम लोग को किस तरह से हटाना है, कैसे समझना है, आइए हम लोग अब इस पे बात करते हैं। आई होप कि आप यहां तक की बातों को समझ लिए होंगे। इस चीज़ को हम लोग फिर से ड्रॉ कर देंगे, लिख देंगे। ये क्वेश्चन को मैं रखता हूँ। अब आता है माय डियर फ्रेंड्स, हमारे पास आया इन्वर्टेड कॉमा। हम जानते हैं कि इन्वर्टेड कॉमा को हम रिप्लेस करते हैं, हटाते हैं, और दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक कंजंक्शन का यूज करते हैं। समझिएगा, लॉजिक को समझते हुए चलिएगा माय डियर फ्रेंड्स। आप रटे हुए चीज़ों को बहुत आगे कैरी नहीं कर पाओगे। आप समझिएगा, कंजंक्शन हमारे पास होता है। आपको पता है कि कंजंक्शन के बाद हम लोग क्या करते हैं, एक अजर्टिव सेंटेंस लिखते हैं। अजर्टिव सेंटेंस लिखते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया है ना। तो एक कंजंक्शन के बाद हमारे पास एक अजर्टिव सेंटेंस आया, और अजर्टिव सेंटेंस को हम लोग जरा देखें तो अजर्टिव सेंटेंस का हमारा स्ट्रक्चर क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। उसके बाद जो भी है आप हेल्पिंग वर्ब के बाद हमारे पास क्या हो गया, मेन वर्ब हो गया। उसके बाद जो भी ऑब्जेक्ट है उसके बाद फुल स्टॉप का आप लोग हम करते हैं। अब इस इन्वर्टेड कॉमा के जो अंदर जो स्ट्रक्चर है,
इस इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का जो स्ट्रक्चर है जरा ध्यान से देखिए क्या है, वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट, क्या यही स्ट्रक्चर है? अब यहां ध्यान से देखा जाए तो सर यहां हमारे पास सब्जेक्ट के जगह यहां पर देखिए वर्ब 1 है, यहां तो सब्जेक्ट है नहीं। ये देखिए यहां पर जो आप देख रहे हैं यहां तो सब्जेक्ट नाम का कोई चीज है ही नहीं, यहां सब्जेक्ट नाम का कोई चीज है ही नहीं, यहां तो वर्ब है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। अब फर्स्ट फॉर्म को हम लोग कभी सेंटेंस का सब्जेक्ट तो बना नहीं सकते, यानी ये जो फॉर्मूला हम लोग करते हुए आगे जा रहे थे, ये फॉर्मूला यहाँ पर तो कंजंक्शन वाली जो बात है यहाँ पर तो अप्लाई यहाँ पर नहीं होने वाली है, क्योंकि ये हमारा सेंटेंस का स्ट्रक्चर है, ये एडजेक्टिव का स्ट्रक्चर है, इसको हम कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को हम लोग सब्जेक्ट के रूप में तो कंसीडर नहीं करते हैं। दैट्स वाई यहाँ से ये जो फॉर्मूला हमारा ये तो हमारा क्या हो रहा है, ये एप्लीकेबल नहीं हो रहा है, तो फिर हम लोग क्या करें? अब जरा सा आगे फिर से देखिएगा, हमारे पास इन्वर्टेड कॉमा है, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हमने क्या लिखा हुआ देखा, वर्ब 1 और उसके बाद हमने देखा ऑब्जेक्ट, वर्ब 1 और ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब देखिएगा कि सर इसके बाद इन्वर्टेड कॉमा को यहां पर हमारे पास जो वर्ब 1 है, अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट ना हो, अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट ना हो तो हम लोग सब्जेक्ट बनाने के लिए इन्फिनिटी का प्रयोग करते हैं, यानी 2 प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि यहां सब्जेक्ट है नहीं। अगर सब्जेक्ट नहीं है तो हम लोग सब्जेक्ट बनाने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, इन्फिनिटिव का यूज करते हैं, और ये हमारा इन्फिनिटी यहाँ क्या हो गया, एज ए सब्जेक्ट काम करने लगा। इसलिए यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, इस वर्ब के पहले हम लोग टू का प्रयोग कर दिए ताकि ये क्या बन जाए, इन्फिनिटिव बन जाए। ठीक है, समझ रहे हैं बात को? तो यहाँ पर हमने किसी तरह के कोई कंजंक्शन को जोड़ने की कोशिश नहीं की, क्योंकि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कभी भी सब्जेक्ट का काम नहीं कर सकता। दैट्स वाई हम लोगों ने दूसरे तरीका से इसको बदलने की कोशिश की। ठीक है, अब इन्हीं सब चीज़ों को समझते हुए माय डियर फ्रेंड्स, हम लोग आगे अगर इस सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करें तो आई होप यहाँ तक आप बातों को समझ लिए होंगे। तो अगर ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करें तो हम लोग क्या देखते हैं, या ध्यान से समझिएगा। अभी अभी हम लोगों ने इसके ऊपर चर्चा किया, द मास्टर ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट इन्वर्टेड कॉमा, क्या हम लोग किए 2 प्लस V1 ओपन द, जो उसके बाद जो लिखा हुआ है वो एज इट इज हमारे पास होगा, ओपन द विंडोज। ठीक है, और जो भी चेंजेज है, जो चेंजेस के बारे में हम लोग पढ़े हैं, यूजुअल जो हमारा चेंजेज है, जो भी हमारा यूजुअल चेंजेज है ना, जो यूजुअल चेंजेज हैं माय डियर फ्रेंड्स, जैसे कि आपके पास प्रोनाउन के बारे में हम लोग चेंज करते हैं, प्रोनाउन को चेंज करते हैं, है ना, 2 वर्ड्स हो गया, 2 वर्ड्स हो गया, एडवर्बियल चेंजेज हो गया, है ना। तो ये सब चीज़ आप अप्लाई कर सकते हैं, जो भी चेंजेज है वो हमारा अप्लाई होगा। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक की बातें आपको समझ में आ गई होगी। अब हम लोग चलिए इम्परेटिव सेंटेंस के एक और कैटेगरी से मिल लें, उसके बाद हम लोग इकट्ठे क्वेश्चंस को फिर से समझने की कोशिश करेंगे और क्वेश्चन के माध्यम से उसको हम लोग डील करने की कोशिश करेंगे। शायद आपको क्वेश्चंस हाँ दिख रहा है आंसर, ठीक है ना। चलिए दूसरे कैटेगरी से हम लोग एक मिल लेते हैं, उसके बाद हम लोग बात करते हैं इकट्ठे, फिर हम लोग क्वेश्चंस लेंगे और उस क्वेश्चंस में हम लोग जो हमारा यूजुअल जो तरीका है उस तरीके से हम लोग फिर से इसको समझने की कोशिश करेंगे और सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। एक हमारा अगला कैटेगरी है, क्या है अगला कैटेगरी? इस कैटेगरी से मिल ले हम लोग लेट। सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है लेट, लेट के बाद हम लोगों ने एक ऑब्जेक्ट दिया जिसको हम लोग नाम दिया ऑब्जेक्ट 1,
उसके बाद हमारे पास एक वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आया, उसके बाद फिर से हम लोगों ने एक ऑब्जेक्ट लिखा जिसको हम लोग ऑब्जेक्ट 2 के नाम से लिखे। अब चूंकि यही तो हमारा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा हुआ मिल रहा है, समझिएगा बात को, यही हमारा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा हुआ मिलेगा। तो अब इसको हमको फिर से ट्रांसफॉर्म करना है। तो अगर इसकी बात हम करें तो एक्चुअली में ये क्या रिप्रेजेंट करता है, इससे हम लोग सजेशन या प्रपोजल की बात करते हैं, सजेशन और प्रपोजल की। इसके और भी दायरे हैं, लेकिन हम लोग अभी इस एक दायरे को लेकर चल रहे हैं, बहुत सारे दायरे हैं, हम लोग उसको धीरे धीरे क्वेश्चन के थ्रू उन चीज़ों को डील करते हुए समझेंगे, ठीक है ना। अब देखिएगा कि अब हम लोग बात करें, अगर फिर से हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन, इसके लिए एक सेंटेंस ले लें, जैसे माई फ्रेंड said to me let us let him go to market। एक सेंटेंस हम लोगों ने छोटा सा लिखा, ठीक है। फिर से बात करते हैं हम लोग ट्रांसफॉर्मेशंस की। तो ट्रांसफॉर्मेशन में हम लोग क्या देख रहे हैं कि हमारा स्पीकर हो गया, ये हमारा लिसनर हो गया, और ये हमारा रिपोर्टिंग वर्ब हो गया। अब रिपोर्टिंग वर्ब से ही हमारा ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है, तो रिपोर्टिंग वर्ब हमारे पास आ गया, रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है। रिपोर्टिंग वर्ब में फिर से हमको एक वर्ड लिखा हुआ दिखेगा, क्या, से, समझते हो जाइएगा। अब से है तो से के साथ हम लोग पता है कि चूंकि हम लोग इस लेट के कारण ही इसको हम लोग किस रूप में चेंज किए, सजेशन या प्रपोजल दिखाएगा ये, तो हम लोगों ने इसको चेंज किया क्या चीज में, सजेस्टेड, प्रपोजेज, प्रपोज्ड, ठीक है। फिर से यहां पर एक बात समझिएगा कि अगर इसके साथ लिसनर नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर इसके साथ लिसनर नहीं है तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर इसके साथ लिसनर है, अगर इसके साथ लिसनर आ रहा है, तो आप एक चीज जान लो कि इसके साथ आपको प्रीपोजिशन टू कंपल्सरी लगाना होगा। इन दोनों के साथ क्या लगाना होगा, प्रीपोजिशन टू लगाना होगा। अगर लिसनर नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर लिसनर है तो इसके साथ कंपल्सरी आपको एक प्रीपोजिशन लगाना होगा, वो हमारा क्या है, टू लगाना होगा लिसनर के साथ, ठीक है। तो इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। अब आइए हम लोग जब यहाँ तक समझें, समझने के बाद हमारी एंट्री हुई, चलिए इसको हम लोग चेंज कर ले। माई फ्रेंड suggested me, यहां तक हो गया। इसके बाद हम लोग इन्वर्टेड कॉमा में, यानी कि हम लोग रिपोर्टेड फॉर्म में एंट्री की। क्या इस सेंटेंस में कहीं गलती है माय डियर फ्रेंड्स, जैसा देखिए अब बताइएगा। ये हमारा स्पीकर है, ये हमारा लिसनर है। अभी बताइए कि अगर हमारे इसके साथ लिसनर आ रहा है, तो यानी कि लिसनर तो यहाँ इसके साथ आ रहा है, तो जब लिसनर आ रहा है तो इसके साथ एक प्रीपोजिशन कंपलसरी हमको पुट करना होगा। कौन सा प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन टू। इसको भी लेके आपको गलती करवा देगा एग्जाम, इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। चलिए यहाँ तक समझने के बाद हमारी जो एंट्री है अब कहाँ हो गई, हमारी एंट्री हुई अब इन्वर्टेड कॉमा से हम लोग अब एंट्री किए रिपोर्टेड स्पीच में। तो देखिएगा जो हमारा इन्वर्टेड कॉमा है, ये जो इन्वर्टेड कॉमा है, इन्वर्टेड कॉमा को हम रिप्लेस करके कंजंक्शन का यूज करते हैं, ठीक है। कंजंक्शन के बाद हमको क्या करना होता है, अजर्टिव सेंटेंस, अजर्टिव सेंटेंस। और अजर्टिव सेंटेंस का आई थिंक आपको स्ट्रक्चर पता है, क्या होता है हमारे पास, सब्जेक्ट प्लस
हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। इसके साथ अगर हम देखें तो इसके अंदर जो स्ट्रक्चर हमारे पास जो मिल रहा है क्या है, लेट है। लेट के बाद हमारे पास क्या मिल रहा है, ऑब्जेक्ट 1, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर हमारे पास क्या मिल रहा है, ऑब्जेक्ट 2। अब जब हम लोग यहाँ पर जो देख रहे हैं कि इसको जब हम लोग चेंज करने की कोशिश करेंगे असर्टिव सेंटेंस में, जब इसको चेंज करेंगे तो ये हमारा जो ऑब्जेक्ट 1 ही है, जो हमारा ऑब्जेक्ट 1 क्या बनेगा, यहाँ सब्जेक्ट का काम करेगा। ध्यान समझिएगा, हमारा ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, सब्जेक्ट बनेगा। अब एक बात आप ध्यान में रखना माय डियर फ्रेंड्स, उसके बाद हमारे पास हेल्पिंग वर्ब आ रहा है। हेल्पिंग वर्ब जब हम लोग सजेशन किसी को देते हैं, सजेस्ट करते हैं, तो सजेस्ट करने के लिए हम लोग एक मॉडल्स का प्रयोग करते हैं, वो हमारे पास क्या है, शुड है। ठीक है, शुड है। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, शुड के बाद आप जानते हो कि ये जो वर्ब का कौन सा फॉर्म आता है, बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब आता है, क्योंकि आप जानते हो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का पहला फॉर्म लेता है ना। तो ये हो गया। अब बात आता है कि सर यहाँ कंजंक्शन के नाम पे क्या लगाना है। तो कंजंक्शन के नाम पे आपको एक प्यारा सा शब्द लगाना है, बहुत ही खूबसूरत शब्द है, जो दो सेंटेंस को जोड़ने का काम करेगा। तो यहाँ कंजंक्शन के रूप में क्या आएगा, डैट आएगा। कंजंक्शन के रूप में क्या आएगा, डैट आएगा। आप चाहो तो इसको एक तरह से और आप चेंज कर सकते हो। क्या कर सकते हैं कि जो पूरा जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ये पूरा स्ट्रक्चर्स को आप क्या कहो, तो हम लोगों ने अभी अभी क्या सीखा कि इसको हम टू के साथ, क्योंकि यहाँ भी तो वर्ब का ये जो लेट देख रहे हैं वर्ब का पहला फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, तो हम लोग वो भी चीज़ तो अप्लाई कर सकते हैं। तो आप चाहो तो इस तरह से भी आप इसको चेंज कर सकते हो सिंपल वे में। अगर आप चाहो तो यहाँ पर आप टू लगाकर जो हम लोग पिछले में किए, टू लगा लेने के बाद आप जो स्ट्रक्चर है हमारे पास, जो स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर को एज इट इज़ आप यहाँ पर लिख दोगे। ठीक है ना, इसको आप एज इट इज़ यहाँ पर ड्रॉ कर दोगे, उसके बाद फुल स्टॉप। तो इस तरीके से भी आप इसको चेंज कर सकते हो। बड़ा ही ध्यान से समझिएगा, चूँकि हम लोग क्वेश्चन को जब उलझाना कोशिश कर उलझने में हम लोग चल जाते हैं क्वेश्चंस को, इसलिए इस चीज़ को ध्यान से समझते हुए चलिएगा। अब आइए हम लोग इसको चेंज करने की कोशिश करते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं। लिखा हुआ है माय फ्रेंड सजेस्टेड टू मी। चलिए इन्वर्टेड कॉमा को हम लोग रिप्लेस किए, यहाँ पर क्या लाए, कंजंक्शन के रूप में डैट का प्रयोग किए। ठीक है, हमारे पास यही ऑब्जेक्ट को दिखा रहा था ना, यही ऑब्जेक्ट जो है हमारा क्या करता है, सब्जेक्ट का काम करता है। तो ये हमारा क्या है, थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन क्या होगा, नो चेंज होगा, नो चेंज होगा ना। तो इसके लिए आप क्या, ही का तो आप बना सकते हो सब्जेक्ट, क्या बना सकते हो, ही। ये हिम है तो हिम का हिम कौन सा ही बन जाएगा ना, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ही, क्या हो जाएगा, ही। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक मॉडल्स का प्रयोग करेंगे, शुड गो टू मार्केट, ही शुड गो टू मार्केट। अब चाहे तो इस सेंटेंस को हम लोग इस तरह से भी कन्वर्ट कर सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स। ये सेंटेंस को आप चाहो तो इस तरह से भी कन्वर्ट कर सकते हो। यहाँ पर हम लोग लेट का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि लेट के कारण ही यहाँ पर सजेशन और प्रपोजल आ रहा है। ठीक है ना, यहाँ पर वर्ड जो आपने लिखा है वो लेट के कारण ही आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग उसको नहीं लिखेंगे। आप चाहो तो इस दूसरे सेंटेंस में इसको इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हो, ऐसे भी आप बना सकते हो, जिस तरह से हम लोग यहाँ लिखें, माई फ्रेंड सजेस्टेड टू मी, है ना, माई फ्रेंड सजेस्टेड टू मी। अब आप क्या लगाओगे, टू लगा के जो सेंटेंस है वो एज इट इज लिख दो, लेट हिम गो टू मार्केट, फुल स्टॉप। तो आप इस तरह से भी कर सकते हो, क्योंकि देखिए आपको लिखना नहीं होता, एग्जामिनेशन में आपको ऑप्शन दिया हो रहता है, जो ऑप्शंस में दिया हो रहा है उसी अनुसार हम क्या करेंगे, अपने आंसर को टिक करेंगे। ठीक है ना, तो हम लोगों ने बड़ा ही अच्छी तरह से इम्परेटिव सेंटेंस के कंसेप्ट को हम लोगों ने सीखा, और मैं आपके अगले वीडियो में इसका क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, और बहुत ही खूबसूरती के साथ उन चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट पहलू हैं जिसको हम लोग को ध्यान में रखना है माय डियर फ्रेंड्स। एंड आई होप कि आप अच्छी तरह से चीज़ों को तैयार करते हुए चल रहे होंगे, क्योंकि आप जितनी अच्छी तरह से चीज़ों को समझेंगे उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल होगा, है ना। और
एक बात आप ध्यान में रखिएगा कि कभी भी कोई भी चीज़ अगर आप नया सीख रहे हो तो इसमें आपको ज़रूर है जो शुरू में परेशानी आएगी, तो इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। वो चीज़ को आप बार बार देखो, समझो, ठीक है ना। और अगर उसके बावजूद भी आपको उस चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बता सकते हो, ठीक है ना। मैं बहुत जल्द ही आप लोग को व्हाट्सएप नंबर भी अवेलेबल करवा दूंगा, ठीक है, जिस पे आप अपना डॉट जो है उसको आप भेज सकते हो। चलिए मिलते हैं आप लोग से फिर से अगले वीडियो में, ठीक है ना। अब बढ़िया से पूरे कंसेप्ट को रिवाइज कर लीजिए टोटल A to Z, और उसके बाद हम लोग पूरे तरह से अच्छी तरह से क्वेश्चंस को हम लोग फिर से डील करने की कोशिश करेंगे आप लोग की मदद से। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अच्छी तरह से आप लोग घर पे रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में।